कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। स्तोत्र 123 में लिखा है, पद संख्या 2 और 3 में, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर हे प्रभु, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पहला सोमवार है, पहले हफ्ते का पहला सोमवार है चालीसी काल का। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है राग बुधवार से, और जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हम पवित्रता में बढ़ते जाएं। आइए हम इसके लिए तैयार करें, अब इस पाक मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए तैयारी करें। आइए हम अपने सारे पाप गुनाहों को याद करते हुए, स्वीकार करते हुए, उनके लिए प्रभु परमेश्वर से माफी और दया मांगते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने बहुत भारी कसूर से आप क्या है, इसलिए मैं धन्य नित्य कुंवारी मरियम से, सर्व स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, बेनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, अपने आप को, अपने परिवार को, खास करके उन लोगों को जिनके जीवन में बहुत ही दर्द दुख है, बीमारियां हैं, टेंशन है, लाचारियां हैं, सबको प्रभु को सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, हमें पूर्ण रूप से नवीन कर दे। हमारे मन को स्वर्गिक बातों के मनन चिंतन द्वारा शिक्षित कर।
कि हम चालीसा की पुण्य तपस्या का पूर्ण लाभ उठा सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपनी बेटी को आशीष दीजिए कि तेरा पवित्र वचन पढ़ के हम सभी को सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 1 से 2 11 से 18। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसियों का न्याय करो। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसियों को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम पवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसियों का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूरों का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसियों का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसियों को प्राण दंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूँगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा। मधुर वचन तेरा
मैं मानूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति, तेरा वचन मेरा जीवन है। तेरा वचन मेरे राहों की ज्योति, तेरा वचन मेरा जीवन है। तेरा वचन वचन, तेरा वचन वचन, तेरा वचन वचन, तेरा वचन वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 31 से 46 पद संख्या तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। जब मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे यहाँ अपने ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वो अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हटो, वह अनंत आग में जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं,
जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं आज पहला पाठ और सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहा था, वचन में लिखा है सत्य है। जब वही बात दो बार हो जाए, वो महासत्य है। जब ये दोनों पाठ को मैं पढ़ा सुन रहा था, प्यारे भाई और बहनों, मुझको तुरंत प्रभु की आत्मा उस घटना की तरफ ले गई जिसके बारे में खुद प्रभु यीशु वर्णन करते हैं। और क्या घटना थी वो? अमीर आदमी और लाजरुस की। क्या हुआ था? क्योंकि आज दोनों पाठों में पड़ोसी की देखभाल के बारे में है, पड़ोसी से अच्छे रिश्ते के बारे में है। वहां पर हम क्या देखते हैं कि लाजर जो गरीब था, वो अमीर आदमी के गेट के पास पड़ा रहता था। गरीब था, शरीर पर जख्म थे, कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे, बुरी हालत थी। वहीं पर हम देखते हैं अमीर आदमी पार्टी करता है, महंगे महंगे लिबास पहनता है, और क्या देखते हैं? उसको अपने पड़ोसी की कोई फिक्र नहीं थी। जैसे यहां पे प्रभु यीशु कहते हैं उन लोगों को जिनको बाएं हाथ में रखा और कहा शापितो। क्या कहा प्रभु ने? तुम लोग नरक में जाओगे। वो नरक, वो आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है, वहां पर जाओगे। और हम वहीं पर देखते हैं लाजर भी मर जाता है और वो अमीर आदमी, लाजर पिता अब्राहम की गोद में बैठा होता है। यहां पर मैं उन सभी भाई बहनों के साथ बात करना चाहूंगा जिनके जिंदगी में गरीबी है, दर्द दुख है, परेशानी है। लाजर ने प्रभु की बुराई नहीं की, जिस तरह अयूब ने प्रभु की बुराई नहीं की थी। और क्या देखते हैं हम प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि अपने गरीबी की हालत में, दर्द दुख की हालत में जब लाजर ने बुरा नहीं बोला, वो स्वर्ग गया, पिता अब्राहम की गोद में बैठा। और अमीर जिसके पास सारी शानो शौकत थी, धन दौलत था, अच्छा खाना पीना था, महंगे महंगे लिबास थे, कहां गया? नरक में। तो आज के पाठों से प्रभु यही संदेश देता है, आप जब अच्छे काम करते हो, सेवा करते हो, आप प्रभु के जैसे हो, मेरे जैसे हो, मेरे जैसे बने हो, दिखाते हो। क्यों? मैं भला हूं और आप भी भले काम करते हो। इसलिए जो भला करता है वो स्वर्ग जाता है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है, अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन, अर्पण है। आया हूँ मैं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आया हूँ मैं तेरे पास,
मुझको है तुझसे अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन अर्पण है हे प्रभु मेरा जीवन अर्पण है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर तेरी सहायता से यह हमारा दैनिक आचरण पवित्र करे और हमें तेरी क्षमा और शांति दिलाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। आइए हम अपने प्रभु यीशु का पवित्र वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से खाओ, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे खुद हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हम सब मिलकर, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जिंदे पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे लोगों, देखो यही है वो मेमना यीशु मसीहा जो पवित्र क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हुआ। देखो उसके जख्मों को, देखो उसके बहते लहू को, जिससे हमारे पाप माफ हुए, हम शुद्ध और पवित्र हुए, परमेश्वर के बेटे और बेटी बने हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने कैसा करम है किया। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अपने वचन के द्वारा अपने सैक्रामेंट में बदन और लहू दे के हमें, हमारी आत्मा को, हमारी जिंदगी को तृप्त किया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा संस्कार ग्रहण किया है। इसके द्वारा हम अपने मन तथा शरीर में तेरी सहायता का अनुभव करें और मुक्ति का लाभ प्राप्त कर तेरे स्वर्गिक औषधि की पूर्णता पर गर्व करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु की शांति और प्यार में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगिता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योगिता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गा
तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।